श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। माघ मास शुक्ल पक्ष की जाया एकादशी के विषय में हम सब बात करेंगे। गुरुवार विशेष श्री हरि एवं गुरु बृहस्पति की महिमा सहित आइए आप सब श्रवण करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, जिनकी कृपा से यह जीवा चलती है, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, ऐसे करुणा सागर श्री हरि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भाइयों एवं बहनों, आज हम जिस पुण्य व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं वह है माघ मास की शुक्ल पक्ष की जाया एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतम समनास्ति पापहरि च तद व्रतम, अर्थात एकादशी के समान पापों को नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। और आज का दिन और भी विशेष है, क्योंकि आज गुरुवार का पावन दिन है। गुरुवार यानी भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का दिन है। तो आप सब कथा को अंत तक जरूर से जरूर श्रवण करें और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे माधव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या फल होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे राजन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम जाया एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच जोनि से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसका फल अत्यंत फलदायी है। तो आइए प्रिय श्रोतागण, जाया एकादशी की पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवलोक में इंद्रपुरी अमरावती में अप्सराएं नृत्य गान किया करती थी। वहां दो गंधर्व थे। एक का नाम था मल्यवान और दूसरी थी उसकी पत्नी पुष्पदंता। एक बार देव सभा में नृत्य चल रहा था। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गा रहे थे, लेकिन मल्यवान का मन अपने कर्तव्य में नहीं लगा। वह नृत्य करती पुष्पदंता में ही खोया रहा। तब देवराज इंद्र को यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने क्रोध होकर कहा, तुम दोनों ने देव सभा का अपमान किया है। तुम दोनों को पिशाच जोनि में जन्म लेना होगा। क्षण भर में दोनों धरती पर गिर पड़े। अब ये दोनों हिमालय के जंगलों में पिशाच बनकर भटकने लगे। भूख प्यास सर्दी, न चैन और ना ही नींद और ना ही सुख था। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आज एकादशी है, परंतु वे भोजन नहीं कर पाए। सर्दी से कांपते हुए रात भर जागते रहे। एक दूसरे के पास बैठकर प्रभु का स्मरण करते रहे। यह अनजाने में हुआ एकादशी का व्रत था। द्वादशी के दिन आकाश से दिव्य विमान उतरा। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की दूत बोले, हे मल्यवान और हे पुष्पदंता, तुम्हारा जाया एकादशी व्रत पूर्ण हुआ है। अब तू पिशाच जोनि से मुक्त होगी।
क्षण भर में वे पुनः दिव्य गंधर्व बन गए। यह है जया एकादशी का चमत्कार। तो आइए प्रिय श्रोतागण, गुरुवार के विशेष महत्व को जानते हैं। भाइयों और बहनों, आज गुरुवार है। गुरुवार यानी भगवान श्री हरि नारायण का दिन है। देव गुरु बृहस्पति का दिन ज्ञान, भक्ति और सद्बुद्धि का दिन है। शास्त्र में कहा गया है, गुरुवासरे व्रतम कृत्वा विष्णु संपूज्य यह नर स भवेत सर्व संपन्न। जो व्यक्ति गुरुवार को व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, कलेश और अज्ञान दूर हो जाता है। तो आइए, जया एकादशी और गुरुवार दुर्लभ युग बने हैं, तो आइए जानते हैं। यदि जया एकादशी और गुरुवार एक साथ आ जाए तो समझ लीजिए यह करोड़ों जन्मों का पुण्य योग है। इस दिन पीले वस्त्र पहने, भगवान श्री हरि नारायण को पीले पुष्प चंदन अर्पित करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। गुरु, माता, पिता और ब्राह्मणों का सम्मान करे। भगवान ने यह न मांगे कि मुझे बहुत से धन दे दो, बल्कि श्री हरि नारायण भगवान विष्णु से यह मांगिए कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि शुद्ध कर दो, मेरा मन भक्ति में लगा दो और मुझे सही मार्ग दिखला दो। भाइयों एवं बहनों, जया एकादशी हमें यह ज्ञान मिलती है कि अनजाने में किया हुआ व्रत भी फल देता है, लेकिन जानबूझकर किया गया व्रत जीवन बदल देती है। श्री हरि करुणा के सागर है और गुरु कृपा से ही गोविंद मिलते हैं। हे श्री हरि नारायण, हे देवराज, हे देव गुरु बृहस्पति देव, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे पापों का नाश करें, हमारे जीवन को भक्ति में भर दे। इस प्रकार से आप सब कथा को श्रवण किए। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिखें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।